अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एमियन नॉलेज बॉक्स के चैनल पर आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल की वीडियो भी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ अदवार में 1,24,000 पैगम्बर भेजे, जो अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक अपना अपना फ़रीज़ा सर अंजाम देते रहे। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी या इल्हामी किताबें नाजिल की, जैसा कि तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और आखिर में कुरान करीम अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर हम कुरान का तारुफ कराएं, इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब अल्लाह ताला को ये मकसूद हुआ कि अम्बिया और रसूल का सिलसिला ख़त्म किया जाए और इंसानियत की रहनुमाई और फलाह व सआदत के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए जो रहती दुनिया तक कायम रहे, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए कुरान पाक को नाजिल किया। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसका पैगाम और जिसकी तालीमात हर दौर के इंसान के लिए हैं। ये कौम, वतन और जुग़राफ़ियाई हदूद हत्ता के ज़मान व मकान की कैद से मावरा है, और इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की शक्ल में एक ऐसी जामे और मुकम्मल तरीन किताब नाजिल की जो आज भी एक दस्तूर और एक अथेंटिक लॉ की सूरत में हमारे पास मौजूद है। कुरान करीम दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा एक ऐसी किताब है जो ना सिर्फ हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है, बल्कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर भी सबसे बड़ी मोहर है कि आपके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई इल्हामी या आसमानी किताब आएगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी तमाम अम्बिया से ज़्यादा मुकम्मल, जामे और महासिन इखलाक से सरफराज किया, इसी तरह से कुरान पाक को भी पिछली तमाम इल्हामी और आसमानी किताबों और सहाइफ का मजमुआ बनाकर मुकम्मल कर दिया। कुरान की इनफरादियत इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें तमाम नौ इंसानी के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल को पेश किया गया है और उसका हल पेश किया गया है। गोया कि इंसान की दुनियावी ज़िंदगी का कोई भी पहलू या गोशा ऐसा नहीं जिसके सिलसिले में कुरान हमें रहनुमाई ना फराहम करता हो और हमें इस मसले का हल ना बताता हो। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तमाम आसमानी सहीफ़ों का खुलासा और निचोड़ कुरान करीम है। यही वजह है कि कुरान पर ईमान लाना तमाम आसमानी सहीफ़ों पर ईमान लाने के मुतरादिफ है। कुरान करीम के इस वस्फ़ की खुद अल्लाह ताला यूं गवाही देते हैं, बिलाशुबा ये कुरान सीधे रास्ते यानी सिरात मुस्तकीम की निशानदही करता है। सूरह काफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने इस किताब में किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ा। तमाम खूबियाँ इस परवरदिगार के लिए साबित हैं जिसने अपने बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की और इसमें ज़र्रा बराबर कमी नहीं रखी। कुरान करीम में सूरतुल हशर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अगर हम नाजिल करते इस कुरान को किसी पहाड़ पर, तो तू देखता कि वो पहाड़ खुदा के खौफ से दब जाता और टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगर हम हदीस मुबारका की रोशनी में कुरान पाक की अहमियत को देखें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बारहा उम्मत की रहनुमाई की और उनको बार बार बताया कि कुरान पाक की अहमियत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन इबादत कुरान पाक की तिलावत है। इसी तरह एक और मौका पर आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान की तालीम हासिल की और इसे दूसरों तक पहुंचाया। कुरान करीम का ये वस्फ भी है कि कुरान अपने पढ़ने वाले कारी की शिफात करता है। कुरान शिफात करने वाला है और इसकी शिफात कबूल की जाएगी, और मुखालफत करने वाला भी है और इसकी मुखालफत भी सुनी जाएगी। जो इसको अपना पेशवा बना लेगा वो इसको जन्नत में ले जाएगा, और जो इसे पसे पुश्त डाल देगा इसको वो जहन्नुम में पहुंचाएगा। कुरान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी हिफाजत का ख़ास वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है।
قرآن کریم میں سورہ الحجر میں رب کائنات فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو اپنے لیے کوڈ آف لائف یعنی ضابطۂ حیات بنائیں اور اس کی ترویج و اشاعت کا بندوبست کریں۔ جزاک اللہ۔